हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। डियर स्टूडेंट्स, आपको अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ते रहना है, अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते रहना है। आपका वो डेस्टिनेशन, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आपका एनडीए हो, चाहे आर्मी ऑफिसर हो, चाहे केवीपीवाई हो, चाहे साइंटिस्ट हो, जो भी आपने लक्ष्य बना रखा है उसके लिए लगातार हमें आगे मूव करते रहना है, अपने को आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि जिससे आने वाले समय में आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएं, आप अपनी सक्सेस को अचीव कर लें, आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हो, आपके दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बने। ओके स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हमने सर्कुलर मोशन के विषय में डिस्कस किया था कि सर्कुलर मोशन है क्या, सर्कुलर मोशन के लिए क्या कंडीशन होती है, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में कितना एंगल होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन होगी। अब कुछ और बातें हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन के विषय में। आइए हम देखें कि कितने टाइप की सर्कुलर मोशन होती है। तो सर्कुलर मोशन 2 टाइप की होती है। एक को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं या यूसीएम बोलते हैं, एक को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, एनयूसीएम बोलते हैं। एक हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, यूसीएम बोलते हैं, एक को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, एनयूसीएम बोलते हैं। आइए हम डिस्कस करें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। देखिए यहाँ पर ये बॉडी मूव कर रही है। देखिए यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल P पर है, हमने OX एक लाइन ले रखी है। A पॉइंट से ये पार्टिकल स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। देखिए A पर इसकी स्पीड V है, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। जब ये पार्टिकल A से पॉइंट B पर पहुंचा, अब B पॉइंट पर भी इसकी स्पीड देखिए V है, डायरेक्शन चेंज हो गई, अब ये वेस्ट डायरेक्शन में है। जब ये B से C पर पहुंचा, अब भी इसकी स्पीड V मीटर पर सेकंड है, डायरेक्शन अब साउथ में हो गई। जब ये D पर पहुंचा, अब इसकी स्पीड अब भी V मीटर पर सेकंड है, ये ईस्ट में है इसकी डायरेक्शन। अब आप देख रहे हैं कि जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, V मीटर पर सेकंड, V मीटर पर सेकंड, V मीटर पर सेकंड, V मीटर पर सेकंड। हाँ, डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। A पॉइंट पर डायरेक्शन देखिए आपका किधर है, नॉर्थ में है, B पॉइंट पर वेस्ट में है, C पॉइंट पर आपका साउथ में है, D पॉइंट पर ईस्ट में है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड कांस्टेंट है। हाँ, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी के यूनिफॉर्म होने के लिए या कांस्टेंट होने के लिए वेलोसिटी का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ नहीं चेंज हो रहा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ A पॉइंट पर वेलोसिटी नॉर्थ में है, B पॉइंट पर वेलोसिटी देखिए आपका वेस्ट में है, C पॉइंट पर आपका देखिए साउथ में है, D पॉइंट पर आपका ईस्ट में है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से या यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, और डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसमें एक्सेलरेशन है। तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, when a particle moves on a circular path with uniform speed, it is called uniform circular motion or UCM। जब भी कोई पार्टिकल जो है एक सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से या कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, तो हम कहते हैं उसकी मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब यूनिफॉर्म का मतलब ये हो गया कि ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करेगा। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करेगा। मींस जितने टाइम में ये A से B पर आएगा, उतने ही टाइम में B से C पर जाएगा, उतने में टाइम में C से D तक की डिस्टेंस कवर करेगा, उतने ही टाइम में D से A तक की डिस्टेंस कवर करेगा। मींस ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करेगा सर्कुलर पाथ पर, तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। तो आइए देखें डिफाइन कैसे करेंगे।
When a particle moves on a circular path with constant speed or uniform speed, it is called uniform circular motion. जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तो उसकी मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं. ओके. In this case, it covers equal distance in equal interval of time on the circular path. इस केस में ये सर्कुलर पाथ पर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है. इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है ये पार्टिकल, तो हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है. एग्जाम्पल देखिए. मोशन ऑफ द टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक. किसी क्लॉक में जो सेकंड की नीडल होती है उसके जो टिप की मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है. मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड क्लॉक में सेकंड हैंड क्लॉक की जो टिप है उसकी जो मोशन है वो आपकी जो है कैसी मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन की मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. मोशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द रिम ऑफ ए व्हील रोटेटिंग विद यूनिफॉर्मली. कोई अगर रिम यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है तो उसके रिम पर कोई पॉइंट है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है. अब व्हाट अबाउट वेलोसिटी. वेलोसिटी के विषय में क्या कहेंगे. क्या स्पीड यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी. नहीं, स्पीड प्लस डायरेक्शन वेलोसिटी होती है. तो वेलोसिटी के यूनिफॉर्म होने के लिए ना तो स्पीड चेंज होनी चाहिए ना डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए. और यहाँ पर देखिए जब ये पार्टिकल ए पॉइंट पर है तो देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ में है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है. जब ये बी पॉइंट पर है तो देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, वेस्ट डायरेक्शन में है. जब ये पॉइंट सी पर है तो वेलोसिटी डायरेक्शन देखिए साउथ में है. जब ये पॉइंट डी पर है तो देखिए वेलोसिटी डायरेक्शन किधर है, ईस्ट में है. तो जैसे जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है और डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज हो गई. तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है. तो याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो यूनिफॉर्म रहती है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती है. वेलोसिटी डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी के जो है वो चेंज होती रहती है. और जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है. आइए देखते हैं. Hence we see that although magnitude of velocity is constant but direction is changing, so acceleration is present. Hence circular motion is an accelerated motion. करें कि यहाँ पर velocity का मैग्नीट्यूड तो फिक्स है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है. डायरेक्शन के चेंज होने से एक्सेलरेशन होगा. एक्सेलरेशन होने से ये बात क्लियर है कि सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है. तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है. अब काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. आइए हम सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स की बात करें कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, इसकी हम बात करें. तो काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दो चीज होती है. तो काइनेमेटिक्स में हम फोर्स को छोड़ करके बाकी उसका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, ये चीजें स्टडी करते हैं. आइए हम देखें काइनेमेटिक्स में क्या है. एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट. तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उसमें दो डिस्प्लेसमेंट साथ साथ होते हैं. एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट. एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट. अब आप देखिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर एस से डिनोट कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा से डिनोट कर रहे हैं. उसका रीजन क्या है कि वो पार्टिकल सर्कल के सरकमफ्रेंस पर लीनियर डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है और वो रोटेट भी कर रहा है. तो उसमें एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. आइए हम किसी पार्टिकल के सर्कुलर मोशन को कंसीडर करते हैं. सपोज कर लो ये कोई एक सर्कुलर पाथ है. कोई एक पार्टिकल जो है OX t=0 पर यहाँ पर OX पर था. देखें t=0 सेकेंड पर ये पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पर थी और t=t सेकेंड पर ये पार्टिकल P पर आ गया. t=t प्लस डेल्टा टी पर ये P डैश पर आ गया. तो जैसे जैसे ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा वैसे वैसे इसकी जो एंगुलर पोजीशन है, ये जो OP लाइन है इसका जो एंगल रेफरेंस लाइन OX है,
ओ एक्स को क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन। ओ एक्स को क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन। तो हम एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, ओ एक्स से। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल मूव करेगा इस सर्कल पर, इसकी एंगुलर पोजीशन चेंज होती जाएगी। अभी इसका एंगुलर पोजीशन थीटा है, पी पर है, फिर पी डैश पर हो जाएगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल जो है मूव करेगा सर्कुलर पाथ पर, ये जो ओपी लाइन का एंगल ओ एक्स लाइन से है ये चेंज होता जाएगा, या हम कह दें कि इस पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन चेंज होती जाएगी। तो इस पार्टिकल को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं थीटा से। तो इसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हो जाएगी। यही जो एंगुलर पोजीशन में चेंज है इसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो द चेंज इन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन ओ एक्स इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मीन्स ओ एक्स लाइन के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की जो एंगुलर पोजीशन में चेंज होगा उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो द चेंज इन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल is called angular displacement। देखिए, द चेंज इन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अगर वो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मींस लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको हम डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं। अगर वो वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो उसको हम डी थीटा से डिनोट करते हैं। तो वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा से डिनोट करते हैं, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं, और वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम इनफाइनाइटेजिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफाइनाइटेजिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो मीन्स जो वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है, एक लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये स्केलर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम ओ एक्स लाइन से मेजर करेंगे, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल जहां पर इनिशियली था फाइनली जहां पहुंच गया उसको ज्वाइन कर देंगे, तो जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट आएगा वो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, और एंगुलर पोजीशन होगा उस पार्टिकल का ओ एक्स लाइन से रोटेट किया गया एंगल। ओके, अब हम देखेंगे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आपस में क्या रिलेशन है। और ये लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी थीटा या डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट रेडियन होती है, एसआई यूनिट रेडियन होती है। अगर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी है, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो स्केलर क्वांटिटी है। और एक राउंड जब पूरा ये कंप्लीट कर लेगा सर्कुलर पाथ पर तो उस केस में ये 2 पाई एंगल जो है वो रोटेट कर जाएगा, मीन्स 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा। जब ये हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेगा तो 180 डिग्री मीन्स पाई एंगल ये रोटेट कर जाएगा। जब ये 1/4 सर्कल कंप्लीट करेगा तो π/2 एंगल रोटेट कर जाएगा। तो मीन्स अब हम देखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, उसको कैसे हम जो है स्टेब्लिश करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है। ओके।